उसका बाद वीआईपी जाएंगे। हाँ थोड़ा और आगे, थोड़ा और आगे, थोड़ा और है। आप लोग काइंडली बीच में आ जाइए, मैं आप लोग से अनुरोध करता हूँ, प्लीज काइंडली ज्वाइन कीजिए, ज्यादा नहीं होगा 10। ये ऐतिहासिक फोटो रहेगा। फोटोग्राफ प्लीज। ओके, भारत माता की सीआरपीएफ भारत माता की। श्री किरण जी और हमारे भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष और एमएलए श्री बी आर वागी जी, ईटानगर नाहरलागुन के स्थानीय विधायक श्री तेची कसो जी, हमारा आईएमसी के मेयर श्री तामे पसंग जी, डिप्टी मेयर दिलीप बसिंग जी, यहाँ के डिप्टी कमिश्नर एसपी और हमारे सीआरपीएफ के कमांडेंट जवान, पुलिस के सीनियर ऑफिसर्स, पुलिस के जवान और आज के इस तिरंगा यात्रा में पार्टिसिपेट जो अपना बाइक रैली में जिन्होंने पार्टिसिपेट किया, खास करके अरुणाचल बुलेट क्लब, रॉयल अरुणाचल राइडर्स, तनी राइडर्स, डिक्लाइडिंग प्रेरणा, मीडिया के दोस्त सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं चाहता हूं कि हम सभी जो राइडर्स आज तो किरण जी और हमारा जितने भी विधायक है और पूरा कॉर्पोरेटर्स ईटानगर नाहरलागुन के इंक्लूडिंग माई सेल्फ, हम लोग पूरा आज तिरंगा यात्रा में एक राइडर्स के रूप में हम लोग ने पार्टिसिपेट किया। और मैं सबसे पहले तो आज की इस इवेंट का जो ऑर्गेनाइजिंग कमेटी हेडेड बाय डिप्टी कमिश्नर और साथ साथ अपना मेयर श्री तामे पसंद जी और पूरे कॉर्पोरेटर्स, अपना सीआरपीएफ, पुलिस, आप सभी को मैं बहुत धन्यवाद प्रकट करता हूँ। बहुत अच्छा इवेंट आप लोग ने ऑर्गेनाइज किया और हजारों की तादाद में हम लोग तिरंगा यात्रा निकला नाहरलागुन एरिया से लेके यहाँ देहरादून गवर्नमेंट कॉलेज यहाँ तक पहुँचा। तो बहुत अच्छा एक रैली हुआ है और बहुत अच्छा मैसेज हमारा अक्रॉस स्टेट में आज चला गया है। जैसे मैं थोड़ा देर पहले हम सब लोग ने सुना श्री किरण जी, ऑनरेबल यूनियन मिनिस्टर लॉ एंड जस्टिस, तो किरण साहब को भी स्पेशल थैंक्स। उनका बहुत बिजी शेड्यूल होता है वहाँ दिल्ली में, उसका बावजूद वो अपना 75 इयर्स ऑफ इंडिया इंडिपेंडेंस का यहाँ पे पार्टिसिपेट करने के लिए उन्होंने कल से ही वक्त निकाल के, जैसे कहा उन्होंने, कल हम दोनों वहाँ पे सियांग बेल्ट में वहाँ पे टूरिंग किया और आज यहाँ पे तिरंगा यात्रा में उन्होंने पार्टिसिपेट किया। और इसके बाद फिर उसका और भी यहाँ पे कुछ इवेंट यहाँ पे है। तो किरण जी आपको बहुत बहुत धन्यवाद। पूरे देश भर में शुरुआत हो गया है और अरुणाचल प्रदेश में भी अक्रॉस स्टेट हर एक डिस्ट्रिक्ट में, हर एक ब्लॉक में इस रैली का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें हमारे एनजीओस और खास करके जो युवा पीढ़ी है, यंग जनरेशन, वो लोग बहुत बढ़ चढ़ के पार्टिसिपेट कर रहा है। सोशल मीडिया का जमाना है, आप सब लोग सोशल मीडिया में देख भी रहे होंगे। मैं माननीय प्रधानमंत्री जी को दिल से धन्यवाद देता हूँ। इस बार जो 75 इयर्स ऑफ इंडिया इंडिपेंडेंस का जो सेलिब्रेशन का उन्होंने बहुत अच्छा एक सोच विचार करके जो इनिशिएट किया, जो आइडिया उन्होंने जो कंसीव करके पूरे देश वासियों के सामने में जो रखा, हम सब कितना गर्व महसूस होता है कि आज़ादी अभी 75 इयर्स अभी हम लोगों का हो गया है और वी शुड बी वेरी प्राउड। और साथ साथ जिन लोगों ने भी जो सेक्रीफाइस करके कुर्बानी दे के हम लोगों को जो आज़ादी दिया, उन सबको एक ऑनर करने का, उन सबको याद करने का हम लोग को एक अवसर प्रदान किया है हमारा फ्रीडम फाइटर्स। और अभी का टाइम में हमारा इंडियन आर्मी, इंडियन नेवी, इंडियन एयरफोर्स और जितने भी हमारा जो पैरामिलिट्री फोर्सेस है जो लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम में या बॉर्डर में जो गार्ड कर रहे हैं, उनके सेक्रीफाइस को हम लोगों को एक रिकॉग्निशन और उनको हम लोग एक रेस्पेक्ट देने का एक मौका मिला है। यही नहीं बल्कि जितने भी जो हम लोग अनसंग हीरोज है पूरे देश भर में, बहुत अनसंग हीरोज है जो अपना अपना लेवल में बहुत सारा काम करके वो लोग चले गए, मगर अपना समाज को अनफॉर्चुनेटली समाज को उतना और स्टेट को उतना पता नहीं था। तो इसलिए मैंने पिछले साल ही अरुणाचल प्रदेश में
एक हाई लेवल एक कमेटी गठन किया, जिसका अध्यक्ष श्री टोनामिन जी जो हमारा डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर है, उसका अंतर्गत में एक तो स्टेट लेवल कमेटी बनाकर राजीव गांधी यूनिवर्सिटी का साथ में पार्टनरशिप करके पूरा रिसर्च करने दिया कि अरुणाचल प्रदेश में जितनी भी जो अनसंग हीरोज है उसका पूरा डॉक्यूमेंटेशन करके उसको पूरा बुक फॉर्मेट में बनाया जाए। तो अभी वो कमेटी का रिपोर्ट सबमिट हो गया है। स्टेट का जो कैबिनेट है ऑलरेडी कैबिनेट मीटिंग में पास करके उसको मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में भी नाम रिकमेंडेशन हम लोग ने कर दिया। तो जस्ट आप लोगों का इंफॉर्मेशन के लिए कुल मिला के अभी तक हम लोगों का जो अनसंग हीरोज है अभी तक जो लिस्ट आया है करीबन 157 नंबर्स ऑफ अनसंग हीरोज, जिन्होंने उस जमाने चाहे आप एंग्लो अबोरवाल बोलिए या अपना नीनू मैसेकर वहाँ लोंगडिंग साइड में, इसके बाद अपना मिश्मी वार, एंग्लो सिंफो वार, एंग्लो खमती वार, इसके बाद एंग्लो अबोर वार, फिर हमारा वेस्टर्न साइड में जाके जो अपना आका एंग्लो और आका का बीच में जो वार हुआ है, तो पूरा डॉक्यूमेंटेशन करते हुए 157 अनसंग हीरोज का नाम आया, जिन्होंने अपना देश के लिए सेक्रीफाइस किया। और जो लोग वहाँ जो काला पानी है वहाँ में जो प्रिजन में भी जो बैठा, तो इस प्रकार का डॉक्यूमेंटेशन और भी अभी कुछ बाकी है, उसका कार्यक्रम भी अभी चल रहा है। तो जैसे किरण भैया ने जो यहाँ पे मेंशन किया, आज़ादी का अमृत महोत्सव पूरा अभी 2023 15 अगस्त नेक्स्ट 15 अगस्त तक पूरा चलेगा। तो इसमें बहुत सारा एक्टिविटीज चलेंगे आपका, राइट फ्रॉम स्कूल लेवल, गांव में भी चलेंगे, कॉलेज में भी होगा, शहरों में होगा। तो हर एक जगह में अलग अलग कार्यक्रम का डिजाइन करके बाद में कम्युनिकेट किया जाएगा। तो आप अरुणाचल प्रदेश के लोग, जैसे किरण जी ने कहा कि बहुत ही पेट्रोटिक है, वो हम लोगों को बार बार बोलना जरूरी भी नहीं है। तो जो भी हम लोग का एक बहुत खास करके अरुणाचल के लिए तो बहुत अच्छा एक अवसर है। इस बार जो हर घर तिरंगा का जो इनिशिएट किया ऑनरेबल पीएम साहब ने, तो मैं देखा हूँ कि एक एक घर में तो किसी में 4-5 फ्लैग भी अच्छा से लगा कर रखा। तो ये हम सब के लिए बहुत एक अच्छा बात है, जो हमारा मन में जो देशभक्त है उसको एग्जैक्टली हम लोगों को दिखाने का मौका भी मिल रहा है। नहीं तो पहले में तो सिर्फ झंडा तो यहाँ या तो ऑफिस में लहराता था, या तो सीएम बंगला, इसके बाद मिनिस्टर का बंगला, डीसी ऑफिस, तो उसमें ही सीमित हो जाता था। मगर माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो इनिशिएट किया कि हर एक घर में अपना तिरंगा लहराया जाए, और कल से ही 13 से लेके 15 तारीख तक ये जो हर घर झंडा अपने अपने घर में हम लोग विद प्रॉपर रेस्पेक्ट टू द तिरंगा उसका हम लोग लहराएंगे। और अरुणाचल प्रदेश में लगभग 80% कल ही 13 को ही पूरा सभी लोग ने लगा दिया। जो घर बचे हुए हैं वो आज और कल 15 अगस्त में पूरा झंडा हम लोग फहरा देंगे। तो आज़ादी का जो अमृत महोत्सव है हम सब के लिए बहुत ही स्पेशल है, कि हम सब का अच्छा किस्मत भी है कि इस दौरान हम लोगों को आज़ादी का अमृत महोत्सव 75 ईयर्स ऑफ इंडियाज इंडिपेंडेंस हम लोगों को विटनेस करने को मिल रहा है। और जैसे मैंने आप सबको कहा कि ये जो महोत्सव है 75 ऑफ इंडियाज इंडिपेंडेंस, जो हम लोग फ्रीडम फाइटर्स जिन्होंने अपना जान कुर्बान करके इस देश को आज़ाद किया, और उन सभी जो अनसंग हीरो काफ़ी लोग आज यहाँ दिखाई दिया। मैं आप सबको बधाई देना चाहता हूँ, हमारे इस देश का अमृत महोत्सव मना रहे हैं। और आज़ादी का अमृत महोत्सव यानी कि हमारा 75 साल पूरा कल होने जा रहे हैं, उसके बहुत ही शुभ अवसर पर आप सब इस तिरंगा यात्रा के नाम से जो बाइक रैली हुआ है, मुझे भी इसमें सम्मिलित होने का मौका मिला, बहुत अच्छा लग रहा है। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि किसी भी देश में कभी कभी आता है 50 साल 75 साल 100 साल अपने इतिहास में एक पल होता है जो महत्वपूर्ण होता है। हमारे देश भारत देश का भी आजादी का 75 साल, जिसको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में पिछले साल से तैयारी शुरू की है, और इस अमृतकाल को आजादी का अमृत महोत्सव के रूप में मनाने का जो फैसला किया है, इसमें अरुणाचल के लोग बढ़ चढ़ करके हिस्सा ले रहे हैं, वो मुझे देख करके बहुत अच्छा लगता है। और दुनिया में कहीं भी जाए, चाहे बड़ा देश हो छोटा देश हो,
वहाँ अपना उत्सव जब मनाते हैं देश के नाम, वो देखने लायक होते हैं। और जब अपना झंडा, अपना राष्ट्र झंडा को पकड़ के चलते हैं, जैसे हमारा तिरंगा है, उसमें गर्व महसूस होता है। अमेरिका आपने देखा होगा, अमेरिका में कोई भी इवेंट होता है, हर एक आदमी, हर एक घर अमेरिका का झंडा से भर जाता है। वो देख करके, दृश्य देख करके आदमी वैसे ही जोश हो जाता है। तिरंगा पकड़ने से आदमी को एक अलग से जोश मिलता है, देश के लिए कुछ काम करने का इच्छा होती है। इसलिए जब हम देश का बात करता है तो साथ साथ चुपचाप नहीं, झंडा को भी पकड़ के और नारा के साथ जब आगे बढ़ते हैं तो उसमें एक नए जोश के साथ ऊर्जा बढ़ती है। अरुणाचल में लोग बहुत पेट्रियोटिक हैं, सब जानते हैं। जैसे मोदी जी ट्वीट करते हैं, कल भी ट्वीट किया, सेपा में बहुत सुंदर इन्होंने तिरंगा का बहुत लंबा तिरंगा बना करके जो वहाँ वॉकिंग किया, लोग चले हैं। उसमें हमारे सीएम साहब का भी कमेंट आया, तो मैंने देखा प्रधानमंत्री जी भी उसमें कमेंट दिया है। और उसमें हमेशा प्रधानमंत्री जी लिखता है कि अरुणाचल के लोगों का देश भावना का जो सोच है, हमारे पेट्रियोटिज्म, हमारा स्पिरिट ऑफ नेशनलिज्म, इसको सब दुनिया पहचानता है। इसको जिक्र किया फिर से। तो इस तरह से पूरा अरुणाचल में गांव से लेकर के यहाँ ईटानगर राजधानी तक बहुत जोरदार से सेलिब्रेट कर रहे हैं। कल इंडिपेंडेंस डे का जो हमारे मुख्यमंत्री पेमा खांडू जी का मैसेज भी सब प्रदेश के लोगों को सुनने को मिलेंगे। और मैं आज दिल्ली वापस जाऊंगा। कोर्ट में हमेशा की तरह कल हमारा झंडा फहराया जाएगा। और ये बस स्पेशल तो है ही, इसलिए एक नई जोश और एक नई उमंग के साथ आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाने का जो फैसला किया है। मैं इसलिए यहाँ आया क्योंकि अपने राज्य में, अपने लोगों के बीच में कुछ समय इस पर्व में आपके साथ रहने का मौका मिलेगा तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। इसलिए कल दीपा में हम गए, जहाँ अरुणाचल प्रदेश में पहली बार तिरंगा फहराया था। और मुख्यमंत्री जी पासीघाट में थे, महात्मा जमो का जो फ्रीडम फाइटर रहे हैं, उनके जो मेमोरी में वहाँ कार्यक्रम किया। तो इस तरह से अरुणाचल में कई जगह में कार्यक्रम किया है। कल हर घर तिरंगा का जो कार्यक्रम का लॉन्च हुआ। तो आज अभी हम लोग निर्दिष्ट से आते आते मैंने देखा है कई बाइक में, गाड़ी में, घर में, बहुत अच्छा लगा। सब ने फ्लैग, हमारा ट्राई कलर तिरंगा झंडा देख करके बहुत अच्छा लगा। ऑपोजिशन पार्टी है वो कुछ एलिगेशन लगा रहे हैं करप्शन का, उस पर आप क्या कहेंगे? मैं तो सुना नहीं। इसमें हर घर तिरंगा जो है, इनफैक्ट इसमें किसी पार्टी का ये एजेंडा नहीं है। वो तो हम सभी का एक अच्छा एक अवसर है कि अपना देश के प्रति हम लोग के समाज को रेस्पेक्ट, हम लोग को घर में तिरंगा लहराने का जो मौका अवसर दिया है माननीय प्रधानमंत्री जी ने, तो पूरे देशवासी इसको वेलकम किया है और बड़े ही बढ़ चढ़ कर इसमें पार्टिसिपेट भी कर रहा है। अपना राज्य अरुणाचल प्रदेश में भी हर घर तिरंगा जो कैंपेन है 13 तारीख अगस्त 13 से लेकर 15 तारीख में ये चलेगा। 3 दिन का प्रोग्राम है और लगभग अरुणाचल प्रदेश में सभी घरों में 13 को ही सब लोग ने अपना झंडा फहरा दिया है। मैं सभी अरुणाचल प्रदेश की जनता को मैं धन्यवाद प्रकट करता हूँ कि अरुणाचल वैसे भी अपना बहुत ही एक पेट्रियोटिक एक राज्य है और इस पर हम हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा हम लोगों को अपना सभी घरों में नेशनल फ्लैग तिरंगा लहरा के अपना मातृभूमि को हम लोग रिस्पेक्ट पे करने का अवसर दिया। सर, जैसे कि सेपा में बहुत ही बड़ा एक तिरंगा का साथ उन्होंने रैली किया था, बट उसमें अशोक का चक्कर ही नहीं था, उसका ऊपर में आपको नहीं, देखिए इसमें जो इस तरह से जो बड़ा जो रैली निकलता है तो एक्चुअली अशोक जो है हमारा जो मानना है कि वो तो अपना स्टैंडर्ड जो फ्लैग साइज होता है उसमें दिखता है। तो ये सब तो वो तो एक सिम्बॉलिक है, तो उसमें ये तो एक सिम्बॉलिक ही है। सर, कल के लिए देशवासियों को क्या मैसेज देगा सर अरुणाचल के लोगों को आपका? जो हम लोग आज़ादी का अमृत महोत्सव 75 ईयर्स ऑफ इंडिया इंडिपेंडेंस हम लोग मना रहा है, तो
खास करके हमारा जितने भी जो फ्रीडम फाइटर्स हैं उसको हम लोग श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। इसके बाद साथ साथ अरुणाचल प्रदेश में भी बहुत सारा अनसंग हीरोज़ हैं, उन सभी का जो सेक्रीफाइस है उसको हम लोग याद करना चाहिए। और साथ साथ हम सब लोग एक दोबारा फिर कमिटमेंट हम लोग लेना होगा कि अरुणाचल प्रदेश को आगे लेके जाने में हम सभी का योगदान किस प्रकार से हो, चाहे वो कुछ भी अपना कैपेसिटी में जो भी फील्ड में काम कर रहे हैं। मैं सभी से रिक्वेस्ट करूंगा कि हम सब लोग अपना जो काम है उसको विद फुल ऑनेस्टी और पूरा डेडिकेशन के साथ हम लोग करें। एंड विद दिस आई विश द पीपल ऑफ अरुणाचल प्रदेश a very happy Independence Day। वीआईपी इसका बाद वीआईपी एमईसी के पीछे जो भी राइडिंग बुलेट क्लब है, रॉयल अरुणाचल राइडर है, राइडिंग पिरानास है, तानी राइडर है, जो भी शहीद हुए जरा याद करो जब घायल हुआ कितना बजे है ये वाला? ये पता नहीं हो, शीशा जा रहा है, किसान जा रहा है, वहाँ से करके आप डायरेक्ट निकल जाएगा। कहाँ किसान अभी कहाँ जा रहा है? DN कॉलेज।